अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी में चौथे नंबर पर जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला उलझता चला जा रहा है। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस मूव की मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि जस्टिस गुलजार का अपना ही एक फ़ैसला है कि जब आप लास्ट लेग पे हों तो आपको ये अपॉइंटमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसे चीफ जस्टिस को जो कि आउट गोइंग हो उसको अपॉइंटमेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो मुतालबा यही है कि इस मामले को अगले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क भर में 6 जनवरी को, जिस दिन ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी, मुल्क भर की अदालतों का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। ये मामला किधर जा रहा है और कुछ और ख़बरें भी हैं। हसनात मलिक साहब के पास एक बड़ी गर्म खबर है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है उस हवाले से भी नए अटॉर्नी जनरल की शायद तलाश शुरू कर दी गई है। उस पर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नाज़िर साहब, ये बार एसोसिएशंस का मामला, और अगर हम इसको दूसरे पिछले जुडिशल कमीशन की मीटिंग से मिला के देखें तो ये तो काफ़ी पेचीदा बन रहा है। क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज, जुडिशल कमीशन की क्या खबर है? देखिए क़य्यूम साहब, जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार या मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं, उनका स्टैंड तो वही है। उन्होंने फिर एक दफ़ा चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की है कि आप कंसिडर करें और ये डिसीजन जो 6 तारीख को आपकी मीटिंग है इसको पोस्टपोन करें, वरना हम करेंगे एहतजाज करेंगे। लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जुडिशल कमीशन की जो पहले जो कंपोजिशन थी ना डिसीजन मेकिंग की, कि कुछ जजेस ने कुछ मेंबर्स ने चार की मुखालफत थी, तो वो शायद इस दफ़ा कंपोजिशन चेंज हो जाए। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि किस साइड पर ज़्यादा जाएगा। लेकिन कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि जिन लोगों ने पहले अपोज किया था वो शायद इस दफ़ा अपोज ना करें, ऐसा वाइब्स आ रही हैं। मतलब मैं कोई 100% मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक शादी की तकरीब थी, वहाँ पे एक मेंबर थे JCP के जजेस की साइड पे। मैं समझ गया। तो वहाँ मेरी उनसे बात हुई थी। मैं भी था। हाँ, उस शादी में आप भी थे, हसनात मलिक भी थे। तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी पुरानी जो राय है मैं उस पर बरकरार रखूँगा। वो उनकी राय जो थी वो मुखालफत में थी। हाँ, लेकिन जो वाइब्स आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टिक करेंगे, लेकिन हो सकता है वो पोजीशन चेंज करें, क्योंकि आपको मालूम है जो हसनात साहब ने बात की थी कि कुछ जोड़ तोड़ भी सिलसिला चल रहा है, कुछ कंसिडरेशंस भी हैं कि उनको भी कर लो, वो भी देख लेना, वो भी देख, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन एनी हाउ बात वही की वही है, उसी तरह का प्रोटेस्ट होगा, वही मतलब लॉयर्स आएंगे, वही इसी किस्म का जो है ना नारेबाजी होगी। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि ये जो उसकी रिस्पेक्ट है वो मतलब उसको उस पर हार्म तो आता है, उस इफ़ेक्ट तो होता है। लेकिन वो उनका ये कहना है, जो बार काउंसिल बार बार वो इंसिस्ट यही कर रही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 3 ख़वातीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो वो उधर है ना, वो तो खुशदिल खान साहब कह रहे थे कि जनाब ठीक है आप ले आएँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के 17 जज के बजाय वहाँ पे कह रहे लेडी जज भी हों 3, वो भी आप अमेंडमेंट, वो तो पार्लियामेंट का मामला है। हाँ, वो पार्लियामेंट का। लेकिन बात उनसे यही कह रही है, कहा जा रहा है कि आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं कि खातून जज अगर एलिवेट हो रही है तो आने दो। तो वो कह रही है नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का कोई मसला नहीं है, लेकिन सीनियरिटी प्रिंसिपल को ना डिस्टर्ब करें। अगर आपने करना है तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहब वो ज़्यादा सीनियर हैं पेशावर हाई कोर्ट से, क्यों नहीं है फिर उनको क्यों नहीं लाया जा रहा, या तायरा सफदर थी, उनको क्यों नहीं कंसिडर किया गया था। तो कहते हैं यही है कि अगर आप सीनियरिटी की बात करें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अतर मिनल्ला, बहुत सीनियर मोस्ट इस वक्त जज, तो कहते हैं सीनियरिटी को आप रखें। और लेकिन मैंने उनसे एक सवाल ये किया था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया प्रॉपर। मैंने कहा जब फॉर्मर जो मरहूम चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ, उनको जब उनको इग्नोर किया गया था और 3 जूनियर जजेस को उनकी जगह एलिवेट किया गया था, तो उस वक्त बार काउंसिल इतनी एक्टिव नहीं थी। तो उन्होंने उसका जवाब मतलब कोई स्ट्रेट गोल मोल सा दे दिया। हसनात, मतलब ये जुडिशल कमीशन के अंदर फिर इसका मतलब है कि जो नई अपॉइंटमेंट हुई है सरमद जलाल उस्मानी साहब, उनसे अटॉर्नी जनरल ने भी मुलाकात की कराची में उनके घर पे।
और जहाँ तक मेरी इतला है वहाँ से भी उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। उन्होंने परसू करने की शायद कोशिश की हो या की गई हो, लेकिन उनको ग्रीन सिग्नल कोई नहीं मिला। देखिए, अटॉर्नी जनरल का एक पर्सनल तल्लक तो है सरमद साहब के साथ, मतलब बहुत पुराना तल्लक है। वो मे बी उन्होंने ऑलरेडी भी बात की हो ये वो, इसके अलावा भी उनके साथ सुना है 2 और लोगों ने भी मुलाकातें की हैं। अच्छा। और हर एक ने अपना मौक़िफ़ रखा है कि किसी ने कहा कि आप सपोर्ट करें, किसी ने कहा कि ना करें, लेकिन सरमद साहब ने कहा कि जी मैं फ़ैसला वहीं करूँगा। ये इतलात ये हैं, वकील ये क्लेम कर रहे हैं। एक सेक्शन वकीलों का कह रहा है जो सिंध से बिलोंग करता है, वो कहता है कि सरमद साहब ने कार्ड सारे अपने छाती के साथ लगा कर। बिल्कुल ठीक। एक तबका जो पंजाब से वकीलों का है वो कहता है जी डील ही गुलजार साहब ने उनको अपॉइंट ही इस बुनियाद पे किया था कि जी मेरी नामिनी को आप सपोर्ट करेंगे, जो भी मैं नामिनी दूंगा। तो ये 2 आरा आ रही हैं सरमद साहब। असल पॉइंट सरमद साहब का ही है कि उनका वोट किधर जाता है। लेकिन कयूम साहब जो भी है, देखें पिछली मीटिंग के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा नहीं थे, ठीक है, और जस्टिस दोस्त मोहम्मद जो है वो रिटायर हो गए। जी जी, ठीक है, तो यानी कि अब 2 नए मेंबर आएंगे। जी जी। देखें, काजी फ़ाइज़ा अगर मुखालिफत करते हैं तो वो तो फिर अगर सरमद साहब मोहम्मद अली मजहर साहब वाला जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था उस पर तो उनका मुखालफत में नोट है ना, सीनियरिटी प्रिंसिपल के हक के अंदर। बिल्कुल, लेकिन काजी साहब का क्योंकि ताल्लुक एक पर्सनल रहा है, वो CV पे नाम भी है कि उन्होंने काम किया है काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ, जस्टिस आयशा मलिक ने। और काजी फ़ाइज़ा साहब मेरा ख्याल है केसेस की समाअत भी आजकल कराची में सुन रहे हैं। गो कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए जुडिशल कमीशन की मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं, लेकिन गालिब इम्कान ये भी है कि वो रिक्यूज़ कर जाएँ। देखें, इसमें बहुत सारे जस्टिस आयशा मलिक साहब के साहिबा के हवाले से फार्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी बड़े एक्टिव हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश है और उन्होंने जो वकील उनके करीब हैं वो भी कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब भी पहले भी वो इस चीज़ का उनको दुख था कि जी जो है आयशा मलिक क्यों नहीं हुई पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट। तो वो अभी भी इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अब डायनामिक चेंज हो गए हैं। जहाँ तक इंडिपेंडेंट ग्रुप का तल्लक है, आसमा ग्रुप का, तो उनका प्रॉब्लम यह है कि अब ऑफ द रिकॉर्ड आपकी भी बात हुई होगी, मेरी भी बात हुई होगी। वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी पॉलिटिक्स स्टेक पे है। हामिद खान ग्रुप का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है सीनियरिटी प्रिंसिपल पे, अगर हम उसको अपोज करते हैं तो हमें सियासत में नुकसान होगा। इवन जो आबिद साकी हैं वो तो डिसेंट कर रहे हैं ओपनली, वो तो कहते हैं कि जी जैसे आयशा मलिक को एलिवेट होना चाहिए। लेकिन एहसन भून साहब और लोग जो हैं वो जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो तो वो कहते हैं जी हमारा ये इशू नहीं है, लेकिन मजबूरी है। लेकिन उन्हीं के ग्रुप के जो छोटे सूबों से लोग हैं, चाहे अमजद शाह हैं, चाहे वो अख्तर हुसैन साहब हैं, वो बड़े सख्त उनका व्यू है। तो मेरा ख्याल है कि बार का व्यू, लेकिन बार भी पिक एंड चूज़ करती है कयूम साहब माजरत के साथ। बार का बार ने जहां अपने व्यू आते हैं। अब देखें, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, वहां एक एडिशनल एडवोकेट जनरल कामरान मियां खेल साहब का नाम ले लिया, उसमें लिस्ट में है, और लेटर लिख दिया गया कि जी जो एडवोकेट जनरल है शुमाइल भट्ट, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, वो उनका नाम कहा गया कि जी उनको विड्रा कर लें। वजह यह है कि कामरान मियां खेल साहब को अकोमोडेट करना था। लेकिन बार खामोश है। बार इस वजह से खामोश है कि बार को हिस्सा मिल गया, वहाँ 2 बंदे उनके हम अकोमोडेट हो रहे हैं। एक लतीफ़ अफरीदी साहब के करीब कोई लोग हैं, आदमी है, एक जो है वो इनके पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हैं, उनको जज बनाया जा रहा है। तो बार की जो ये कहते हैं कि जी सिस्टम चेंज, प्रोसीजर चेंज होना चाहिए, रिमूवल में भी हमारे बंदे होने चाहिए, बार हमेशा हिस्सा चाहती है। आपने भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस में इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की, वहाँ जब इनको हिस्सा मिल गया तो सारे खामोश हो गए। तो हमने इनको बार को बड़ा करीब से देखा हुआ है। इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ अपने जो है चैम्बर फेलों, बिरादरी, इधर तक महदूद है, और ये सिंस लायर मूवमेंट यही चल रहा है। अच्छा नासिर साहब, जाहिर है कि ये बार की पॉलिटिक्स है, उसके अंदर बड़ा ग्रुप्स का बड़ा ताल्लुक होता है और ये सारा कुछ होता है। आपको कोई ख़बर है कि जस्टिस गुलजार के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी कोई तब्दीली आएगी? देखिए, ये तो आपको याद होगा कयूम साहब, हमें बहुत पहले ही बता दिया गया था कि जस्टिस गुलजार साहब के जाते ही ये ऑफिस खाली हो जाएगा। ये तो आपको याद होगा कि और हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। तो क्योंकि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने पहली मतलब ही सीम्स नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अदरवाइज ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। और अटॉर्नी जनरल ऑफिस में ठीक है, उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आपने तैयार करना होता है, आप प्रिवी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में। लेकिन
एज ए लॉयर तो आपको नुकसान ही है ना क्योंकि ऐसे लॉयर नुकसान है। आप समझ नहीं कि हुकूमत नया अटॉर्नी जनरल तलाश करना शुरू कर दिया हुकूमत ने? मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, मेरा ख्याल है अगर एक दो जो अच्छी अपॉइंटमेंट इमरान खान के दौर में हुई तो वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हर लिहाज से अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू भी लिया। इसी वजह से कुछ हल्के उनसे जो पावरफुल सर्कल हैं वो नाराज़ भी हैं कि जी मिसिंग पर्सन में उन्होंने कहा जी इतने लोग आ जाएं तो मिसिंग पर्सन का मसला हल हो जाएगा, और भी मामलात हैं, तो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट वो इतने मकबूल नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो बताया जा रहा है वो मेरी ज़िम्मेदार ज़राए बता रहे हैं कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को कॉल की और उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई अटॉर्नी जनरल ढूंढ के दो पंजाब से। पहले दो मेरे जो अटॉर्नी जनरल थे वो कराची से थे, तो अब मुझे पंजाब से अटॉर्नी जनरल लाना है। अब ये क्यों उन्होंने कहा, मे बी खालिद जावेद खान साहब ने उन्हें कहा हो कि मैं जो है वो जा रहा हूँ, मेरा जो है वो महीने डेढ़ तक वो चले जाएँ, तो मे बी वो रिज़ाइन कर दें। इस वजह से जो है वो एतजाज़ अहसन साहब को कॉल की, जो मुझे पक्के सोर्स ने बताया कि एतजाज़ अहसन साहब ने फिर आगे दो तीन लोगों वकीलों से बात की कि तू लग जा, तू आ जा। एतजाज़ अहसन साहब बेसिकली एक मामले पे वो नवीद रसूल मिर्ज़ा साहब का नाम भी कंसिडर हो रहा था ना? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। कि अब वो असल में अब इतना यानी उमर अता बंदियाल साहब के मामू हैं और उनको बना दिया जाए, और मेरा ख्याल है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी जो है वो सेटिस्फाई होंगे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब के कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मे बी अटॉर्नी जनरल साहब खुद ही ना चलें, हालांकि इमरान खान के सबसे क्लोज हैं और वो जो अभी अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो लीगल मामलात में वो अटॉर्नी जनरल साहब पे करते हैं। लेकिन वो बहुत सारे इशूज़ में जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब शहजाद अकबर को इस्तेमाल करते हैं, उस तरह अटॉर्नी जनरल साहब में भी ना हो इस्तेमाल। और फ़रोग नसीम साहब को तो वो ज़्यादा करते ही नहीं, वो कहते हैं यहाँ तो NOC चलती है, कहीं से NOC आती है तो फ़रोग नसीम साहब करते हैं, ये इमरान खान साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो इमरान खान साहब का जो इमरान खान साहब को भी वो भी तो मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल साहब से मशवरा लेते हैं और वो कन्विंस होते हैं, लेकिन जब डिसीजन करते हैं तो वो बिल्कुल उलट होता है। ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुका है, तो जाहिर है कि मामलात में ऐसा होता है। तो ये और वो एक तरह के बंदा हर्ट होता है कि यार आपने, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं तो आप पूरी मेहनत से बताते हैं ना कि इसके लिए जो है जो आखिरी हुआ था वो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर काफ़ी चीज़ें। ये भी देखें ना, अटॉर्नी जनरल गो की हुकूमत लगाती है, लेकिन ये अब इनफॉर्मली कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस से भी पूछा जाए। आपने देखा होगा माजी में भी पीपल्स पार्टी दौर में अनवर मंसूर साहब है, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऐसा होना चाहिए जो जुडिशरी और गवर्नमेंट के दरमियान एक लाइजन ऐसा डेवलप। अब लाहौर का चीफ जस्टिस है तो क्या लाहौर का अटॉर्नी जनरल आना चाहिए? क्या आपका क्या तो क्या है, लाहौर से पैड़े लोग रहने नहीं एक मतलब आ जाए कोई मतलब नहीं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बेसिकली तो वो ब्रिज है ना, अटॉर्नी जनरल तो ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लेकिन मसला ये है कि आपको ऐसा अटॉर्नी जनरल होना है जिसका कॉन्फिडेंस भी हो, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी हो ना उसके ऊपर। मतलब सिर्फ CJ की मर्जी तो नहीं चलेगी ना, गवर्नमेंट अगर उस पर अगर ट्रस्ट ना करे तो फिर वो क्या उससे डिसीजन करेगी, क्योंकि उसने तो डिफेंड गवर्नमेंट के डिसीजंस को करना है ना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर हम ये देखेंगे कि खालिद जावेद खान साहब ने बतौर अटॉर्नी जनरल अपने टेन्योर के अंदर उनकी क्या ख्वाहिशें नहीं, क्या कामयाबियां नहीं। जल्दी क्यों जा रहे हैं? मे बी ये जो है वो इमरान खान साहब चले हम अटॉर्नी जनरल ऑफिस खालिद जावेद खान के आने के बाद से अटॉर्नी जनरल ऑफिस की क्या कारकर्दगी रही उसके ऊपर बात करेंगे। चलें, तो इतनी बुरी नहीं रही, लेकिन कुछ अगले करेंगे। चलें, मुझे पता है आपने यही कहना है। तो जनाब, जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से जुडिशल कमीशन की मीटिंग जो है वो 6 जनवरी को इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होगी। और जैसा कि माजी में ये हुआ था कि 4-4 की वोट से इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी थी, अब एक मरतबा फिर जस्टिस आयशा मलिक का नाम चीफ जस्टिस ने दोबारा किया है। बारों का वही मौक़िफ़ है और हमारी इतलात के मुताबिक वो जो 4-4 वोट थे उनमें भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। और जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जैसे कि हमारे पिछले व्लॉग के अंदर जो लाहौर से हमने पहला इस साल का किया था उसके अंदर भी यही बात थी कि जैसे सरमद जलाल उस्मानी जो हैं उनका वोट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और उस हवाले से सरमद जलाल उस्मानी साहब एक प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, वो ख़ुद भी एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाइस सुप्रीम कोर्ट के जज से इस सिंध हाई कोर्ट के जज जो है वो वहाँ पे वापस जाना पड़ा था। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।